हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुपद, जो कि क्लास 9th का है। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है। इससे पहले वाले हम लोग लेक्चर्स में, लाइव क्लासेस में बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया था और चैप्टर 1 और 2 को लगभग कंप्लीट किया था। ठीक है, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 2 का ये लास्ट एक्सरसाइज था, ये बचा हुआ था। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2.4। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। ठीक है, बीजीय सर्वसमीकाएं, बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। ठीक है, यानी जो आपका फॉर्मूलाज वगैरह होता है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सभी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीका। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है x+y का होल स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज हम लोग इसी फॉर्मूलाज के हेल्प से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यही इतना ही फॉर्मूला है, इसी से हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और x² माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई आएगा एक बार, और एक बार आएगा x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ x+a इंटू x+b। अगर इसमें देखा जाए तो a और b सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस यहाँ पे x को b के साथ और यहाँ पे x को a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा b प्लस x गुणा a प्लस a को b के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा a b। ठीक है, यानी अगर इसको हम लोग इधर देखें कि x प्लस a कैसे बना और x प्लस b। ठीक है, तो सबसे पहले इस x के साथ इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी x को सबसे पहले गुणा करेंगे x प्लस बी के साथ, और इस a को फिर गुणा करेंगे x प्लस बी के साथ। ठीक है, यानी एक बार इसको इस पूरे के साथ और एक बार इसको इस पूरे के साथ हम लोग गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू बी एक्स बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस a इंटू बी। तो यही हमारा आया हुआ है। अब यहाँ से x² रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a और b को, x को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यानी ये हमारा आएगा a x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला बन के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम लोग इस 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगला है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस एक्स वाई। ठीक है, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि x³ प्लस y³ प्लस प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, यानी ये 3xy इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। एक और फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। ठीक है, और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब यहाँ प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस 3xy² होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये फॉर्मूला है। एक आखिरी फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बेस्ड वे पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पे बात कर लें कि ये सभी हमें फॉर्मूला जो है सो इस चैप्टर में यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके
एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी जो अभी हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं तो उसका यूज करके क्या करना है, इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो पहला जो देखा जाए तो पहला क्या लिखा हुआ है, x+4 इंटू x+10। तो क्या ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला में है, x+a, अभी जो हम लोग देखें x+a इंटू में x+b, इसी फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके साथ पूरा गुना करेंगे। तो यहाँ से x इंटू क्या हो जाएगा, x+10 +4, और इस 4 के साथ फिर से इसको गुणा करेंगे। तो 4 इंटू क्या होगा, x+10। ठीक है, अब इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, प्लस है यहाँ भी और यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा। 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 10x प्लस 4x, 14x प्लस 40। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। यानी इसका यूज करके हम लोग गुणनफल ज्ञात किए। ठीक है, यानी इसका गुणा करके क्या जो आया वो बताना है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x+8, x+8 दिया हुआ है, इंटू में x-10 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से इसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, b के प्लस जगह के प्लस b के जगह क्या है, माइनस b है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो वैसे ही करना है, इसको पूरे इसको इस पूरे के साथ गुणा करना है। तो इस पूरे के साथ गुणा करें तो क्या होगा, x इंटू x-10। ठीक है, आपको ये लाइन नहीं खींचना, ये हम आपको समझाने के लिए मतलब लाइन दिए हुए। ठीक है, फिर ये +8 है तो यहाँ +8 लिखेंगे, और +8 में फिर से ये जो पूरा है इसको गुणा करेंगे, तो x-10 यहाँ फिर से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और x इंटू 10 यानी 10x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x, और 8 इंटू 10 80 होगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस, और यहाँ 80 लिखेंगे। ठीक है, तो ये x² हो गया, -10x में +8x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x -80। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आया कि इसका गुणनफल क्या होगा, x² -2x -80। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x+4 इंटू में 3x-5। ठीक है, तो सबसे पहले इस 3x के साथ क्या गुणा करेंगे, इस पूरे को। ठीक है, तो 3x-5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, +4, तो यहाँ लिखेंगे +4, और इस +4 में फिर से इसको गुना करेंगे, यानी 3x-5 को फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस 3x से इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, और x इंटू एक्स x², माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, और इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पहले प्लस लिखेंगे, 4 गुणा 3 यहाँ 12 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुणे 5 यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 9x², 15x में से 12x जाएगा तो क्या बचेगा, 3x। कितना बचेगा, 3x, लेकिन 15 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बड़ा नंबर के जो सामने साइन रहेगा वही हम लोग साइन यहाँ पे देते हैं, तो -20 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, y² + 3/2 इंटू y² -3/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y² + 3/2 इंटू में y² -3/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y², और इसमें ब्रैकेट में क्या है, y² -3/2। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/2, और इस 3/2 में फिर से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y² -3/2 को। अब यहाँ से जो है सो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो y² इंटू y² क्या होगा, y का पावर 4। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर फॉर्मूला से बताएंगे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो y का पावर यहाँ पे क्या होगा, 4, y का पावर क्या होगा, 4।
y का पावर 4 होगा, और y यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 3/2 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 3/2y। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा प्लस का 3/2 y², सॉरी यहाँ पे y² है तो यहाँ भी क्या होगा y² होगा, और प्लस इंटू माइनस यहाँ क्या होगा माइनस 3/2 गुणे 3/2, यहाँ क्या होगा 3/2 गुणा 3/2। अब ये देखिए माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y का पावर 4 माइनस 3 × 3 9 नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा, है ना। अब इसको देखिए फॉर्मूला से कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम फॉर्मूला पढ़े थे a+b इंटू a-b इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पता है a के जगह आपका a के जगह जो है सो y² है, और b के जगह क्या है 3/2। ठीक है, ये प्लस हो गया, यहाँ भी a के जगह क्या है y², यहाँ माइनस 3/2। तो इसका मतलब a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया इस पूरे y का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से हो जाएगा y और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस b² मतलब ये जो 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा y² का स्क्वायर y का पावर 4। ठीक है, और यहाँ से माइनस 3/2 यानी 9/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है a-b इंटू a+b, क्योंकि यहाँ नंबर देखिए यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ 2x है यहाँ भी क्या है 2x, तो सेम है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 - 2x इंटू 3 + 2x, ये फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे फिर से वही a-b इंटू a+b इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 × 3 यहाँ a² हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², तो 4x² आंसर आएगा। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बना लिए। अगर आप चाहते हैं तो पहले 3 को इस पूरे में गुणा कर सकते हैं, फिर 2x को फिर इस पूरे में गुणा करेंगे, तो वैसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इच्छा हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है सीधे गुणा करके किए बिना, ठीक है, यहाँ क्या होगा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सीधा सीधा ऐसे नहीं गुणा करना है कि 103 लिख दिए गुणे 107 कर दिए, यहाँ गुणा कर दिए। ठीक है, ऐसे हमें गुणा नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको फॉर्मूलाज के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो 103 इंटू क्या लिखा हुआ है 107। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं ब्रैकेट बंद, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7। अब यहाँ पे इस 100 में से इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 100 × 100 + 7 हो जाएगा, और फिर इस 3 में से इस पूरे को गुणा करेंगे तो +3 का और यहाँ पे 100 + 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 × 100 कितना होगा, एक के ऊपर 4 जीरो यानी 10,000, प्लस 100 × 7 यानी 700 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 × 100 यानी 300, प्लस 7 × 3 21। अब देखिए इसको गुणा जोड़ना कितना आसान है, 10,000 700 और 300 1000 हो गया 11,021, कितना हो जाएगा 11,021। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान रहा इस फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, ऐसे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 95 इंटू 96। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखने वाले हैं 100 - 5, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आएगा, फिर गुणा है बीच में तो 96 को क्या लिखेंगे 100 - 4। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 100 × 100 यानी इस पहले देखिए इसमें से इसको गुणा करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या होगा 10,000, फिर 100 × 4, 100 को फिर किससे गुणा करेंगे इस 4 से, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस,
100 गुणे 4 कितना होता है 400। अब देखिए हम -5 से अब इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इस -5 से जो है सो इस 100 को गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और 100 गुणे 5 500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस इंटू अब इसको इससे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 गुणे 4 20, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो 10,000 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा 9,120, यानी 9,120 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 9,120। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 104 प्लस 96, 104 गुणा 96 प्लस नहीं 96 प्लस सॉरी गुणा है, ठीक है। तो 104 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 4, गुणा की जगह हम लोग गुणा लिख भी सकते, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट आ गया तो 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। अब आपको ये दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 16, तो 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9, यानी 9,984 इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सब सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के मदद से, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं अपने बुक में भी आपका लिखा हुआ, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ये नहीं दिया था हमें, गुणनखंड दिया हुआ था और उसको गुणा करके उसका गुणनफल निकाल रहे थे। अब हमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है। गुणनफल दिया हुआ है और गुणनखंड तक जाना है, तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, फिर इसका एक स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये दिख रहा होगा ऐसे a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा होगा, और ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये 9 हमको क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है। तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर बाहर करके 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है 2, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले 2, ठीक है, फॉर्मूला में इंटू ए की जगह क्या है, ए की जगह देखिए 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x इंटू बी की जगह क्या है y, तो यहाँ पे y हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसको गुणा करके देखिए 6xy आ रहा है, तो मतलब हमारा सही है, हम जो बना रहे हैं वो एकदम सही जा रहे हैं। अब इतना के बाद हमें क्या आ जाना है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई, क्योंकि देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखे यहाँ देखिए a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो इसमें a क्या हो जाएगा ये वाला आपको दिख रहा है, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, तो इसका लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बनेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुणनखंड लिखना है तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे। आपको पता है कि अगर a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग a गुणा a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वही लिखेंगे 3x प्लस वाई, इंटू में फिर से क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई। तो ये इसका गुणनखंड हम लोग इस तरह से फॉर्मूला से यूज करके बना सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग और y का वर्ग, तो यानी मतलब ये हो जाएगा 2y का वर्ग हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में आएगा माइनस फिर आएगा 2, तो 2 लिखेंगे इंटू 2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू
2y, ठीक है, 2 × 2y। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने से 1, क्यों? क्योंकि यहाँ हमें b चाहिए, क्या चाहिए? b, और b की जगह क्या है? 1, और 1 को हम लोग लिखेंगे यहाँ से 1 स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में बन गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो ये आपको फॉर्मूला में अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 100 है, ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा अगर बनाएंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है, और आपको फॉर्मूला पता है कि अगर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बाय बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, तो आपको दिखा ए स्क्वायर माइनस बी, ये बी क्या हो जाएगा? पूरा वाई बाय 10, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी, यानी दो ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे, एक में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई बाय 10, एक्स माइनस वाई बाय 10, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ यही आएगा एक्स प्लस वाई बाय 10, क्योंकि यहाँ देखिए एक बार एक्स माइनस वाई, एक बार एक्स प्लस वाई आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपको पहले ये याद होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब देखिए, ए की जगह एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिखते हैं, और इसको बस ऐसे गुणनखंड कर देना है, ठीक है। प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो a बराबर जो है सो आपका यहाँ a बराबर जो है सो x मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे? 2y, और c बराबर क्या हो जाएगा? 4z। तो a स्क्वायर जब भी करेंगे तो हम लोग x स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर जब भी करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर। 2 इंटू ए बी, तो 2 आएगा इंटू ए की जगह x है और b की जगह 2y, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या होगा? 2 इंटू ए बी, तो a इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा? देखिए b की जगह क्या हो जाएगा? 2y प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो b इंटू सी यही है, ठीक है, b इंटू से ही है, तो 2y प्लस 4z हो जाएगा, सॉरी 2y इंटू 4z, ठीक है, 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए सॉरी लास्ट में क्या है? ए इंटू सी, तो फर्स्ट और लास्ट यानी x इंटू क्या है लास्ट में? 4z, तो ये आ जाएगा। अब बस इसको सिर्फ क्या करना है? थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स वाई, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16y z, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 8xz, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक लीजिए और बना के देखिए क्या आपसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि क्या हम जो बनाए वो सही बनाए हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस बी नहीं है, माइनस बी, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग उस तरह बनाना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बी की जगह क्या है? माइनस वाई, तो यहाँ से लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है
2x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में क्या होगा फिर b स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आएगा इंटू एक्स इंटू वाई यानी ये दोनों गुणा होगा, पहले ये दोनों गुणा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x इंटू माइनस वाई, 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई की जगह यहाँ माइनस वाई है इंटू जेड प्लस फिर लास्ट में क्या है 2ac का मतलब 2 और फर्स्ट और लास्ट, 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में क्या है 2x इंटू में लास्ट में क्या है z, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ से 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 इंटू 2 4 और x इंटू वाई क्या आएगा x इंटू वाई, फिर से यहाँ एक माइनस है यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 इंटू एक्स जेड। अब यहाँ से फिर से प्लस है सब में तो यहाँ प्लस ही आएगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4x जेड। तो ये फाइनल आंसर हमारा बन के आएगा सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है तो आपसे वो बन जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त सर्व समीकरणों का वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन इसका थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये -2x को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा a प्लस 3y यानी b प्लस 2z यानी c और इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई a इंटू बी यानी ये दोनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है -2x इंटू में क्या हो जाएगा 3y, फिर प्लस का क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को अब गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा 3y इंटू में 2z प्लस फिर अब ये फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो -2x इंटू -2z, तो 2 इंटू -2x इंटू 2z, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस का x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर ही होगा प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, पूरे में प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस और 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy, फिर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 6 इंटू 2 12yz और प्लस है माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा xz, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन ये हो गया इसका कंप्लीट। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं बनेगा तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, हम आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका 5 नंबर है और 6 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग 5 जी आपसे बन जाएगा, हम 6 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए a माइनस बी प्लस ए लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1/4 a का, ठीक है, और प्लस -1/2 इंटू बी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा पूरा b प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यानी इन दोनों तीनों का पहले स्क्वायर करना है, तो 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 1/4 इंटू 1/4 a इंटू क्या हो जाएगा -1/2 b,
ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। फिर से प्लस आएगा 2 इंटू बी इंटू सी, तो बी की जगह ये है और सी की जगह ये है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बी इंटू बी की जगह क्या होगा -1/2 बी इंटू में सी की जगह 1 प्लस 2 इंटू ए सी, 2 इंटू ए की जगह क्या है 1/4 ए इंटू सी की जगह है 1। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको पूरा तोड़ के। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 और ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं। फिर से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ से देखिए 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया 1/2 ए इंटू में -1/2 बी। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से 2 हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा -1। ठीक है, सिर्फ बचेगा माइनस बी इंटू 1 माइनस बी बचेगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, तो प्लस का क्या बचेगा 1/2 इंटू ए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 बाय, देखिए हम यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर से 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और नीचे से 1 इंटू 2 इंटू 2 4। ठीक है, और ए इंटू बी क्या होगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी और प्लस इंटू माइनस या माइनस बी प्लस 1/2 ए। तो आपका आंसर या तो ये दिया होगा या फिर ऐसे लिखा होगा ए स्क्वायर बाय 16 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए बी बाय 4 माइनस बी प्लस ए बाय 2। और अगर ये आंसर नहीं लिखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 16 एलसीएम लेके इसको बाहर कर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज हमारा यहाँ पे छूट गया है +1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें +1 भी आएगा, यहाँ भी +1 लिख लेंगे और यहाँ भी आप +1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अभी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। तो अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले दिया था, इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया था। अब इसको यहाँ तक आए थे, अब हमें यहाँ से उल्टा यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ से उल्टा यहाँ तक जाना है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। और हमें इसी 3 में दिमाग लगाना है और ज़्यादा में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अब इसमें एक्स वाई जेड किस में माइनस होगा, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बना रहे हैं। 9y² प्लस 16z²। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लस क्या हुआ है 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमें आना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में हमें बनाना है, तो यहाँ पे x², यहाँ x² के फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये क्या होगा 2x का होल स्क्वायर, पहले यहाँ बन गया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 9 को क्या लिखेंगे 3y, क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। फिर से आप प्लस है प्लस दे दो और 16 को क्या लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता है कि -x में आएगा y में आएगा z में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, दोनों तो एक्स वाई, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई, या तो एक्स भी माइनस होना चाहिए और वाई दोनों माइनस होगा तभी प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये किस बन सकता है, या फिर जेड माइनस हुआ होगा तभी यहाँ -z आया, लेकिन यहाँ पे z है क्या, यहाँ पे z नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या है माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई माइनस नहीं है तो क्या है माइनस। ठीक है, वाई जेड और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहाँ पे क्या होगा z, यहाँ पे क्या हो जाएगा z। ठीक है, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो या तो ये दोनों प्लस में रहा होगा
या दोनों माइनस में रहा होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हम लोग एक्स ले लेते तो यहाँ पे वो एक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी माइनस में है, एक्स तो नहीं ना है, वाई है, तो वाई माइनस में, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्स और जेड, यहाँ पे या तो एक्स और वाई दोनों में से कोई एक माइनस होगा, दोनों माइनस होगा, ठीक है। तो y और x को माइनस ले सकते हैं, या हम देख रहे हैं z यहाँ भी और z यहाँ भी और दोनों में माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर जो है सो z ही माइनस में रहा होगा, ठीक है, z ही माइनस में रहा होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला, अब इसको रीचेक भी कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं -4z, ठीक है, प्लस 2 इंटू आना चाहिए ए की जगह क्या है, अब यहाँ पे देखना है 2x, ए की जगह क्या है 2x, 2 इंटू 2x इंटू वाई की जगह क्या है 3y, 3y, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड, 2 इंटू वाई इंटू जेड, 2 इंटू वाई की जगह क्या लिए 3y, क्या लिए 3y इंटू जेड की जगह क्या लेना -4z, तो यहाँ पे हो जाएगा -4z, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, देखिए -24 वाई जेड आ रहा है कि नहीं, 3 दूना 6 चौका 24 आ रहा है, और माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 तिया, यहाँ देखिए 12 आ रहा है, और प्लस का 12 आ रहा है, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस आना चाहिए 2 इंटू एक्स जेड है, क्या है एक्स जेड, तो एक्स में क्या है 2x इंटू जेड में क्या है -4z, ठीक है। अब इसको गुणा करके देखिए -16 आ रहा है, 4 दूना 8 दूना 16, और माइनस इंटू प्लस क्या आ रहा है माइनस, तो मतलब हम लोग सही बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लिख देना, ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और -4z, क्या होगा -4z, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यही तीनों में हमें लिखना है होल स्क्वायर करके। अब इसको और आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z, अब ये होल स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, फिर से वही ब्रैकेट में ही लिखना है 2x प्लस 3y -4z, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, कि यानी हम लोग यहाँ से गुणनखंड इसको कर दिए, ठीक है, गुणनफल से कहाँ पे आए गुणनखंड तक। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का होल स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक है, प्लस 4√2yz माइनस 8xy, ये चीज दिया हुआ है। अब माइनस देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे, और दोनों में x माइनस है, क्या है दोनों में x है, यहाँ पे z होगा, ठीक है, दोनों में क्या है माइनस है। अब दोनों में माइनस है तो इसका मतलब x को क्या लेना है माइनस में लेना है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग वही लिख रहे हैं कि ये हो गया √2 और x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, लेकिन ये क्या लेना है x माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ब्रैकेट थोड़ा सा हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और प्लस वाई स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8 को क्या लिखेंगे, 8 को अगर हम लोग स्क्वायर में बनाना है इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर में बनाना है तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 इंटू 2 8 क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 को लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे जेड है तो इस जेड भी शामिल करेंगे, और इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए माइनस आएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू इसको अब नहीं देखना है, यहाँ देखना है 2 इंटू ए की जगह क्या है -√2x, ठीक है, -√2 इंटू एक्स, और b की जगह क्या है y, क्या है y, तो यहाँ लिखेंगे इंटू वाई, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस क्या होता है 2 इंटू बी इंटू सी, तो ये हो गया b इंटू सी, तो 2 इंटू बी की जगह क्या है y है, तो y इंटू सी की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए 2√2z, क्या है 2√2z, प्लस क्या हो जाएगा फिर से 2 आएगा फॉर्मूला में इंटू x इंटू जेड, तो x में है 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखना है -2x, ठीक है, -√2x, ये चीज है -√2x, और z में क्या है 2√2z, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 2√2z,
अब ये हम लोग देखना है मिला के कि क्या ये ऊपर वाला जो आ रहा है सही आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 2 गुणे √2, तो 2 √2 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। फॉर्मूला में यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × √2 √2 आ रहा है, और x इंटू वाई XY आ रहा है। फिर प्लस देख रहे हैं, 4 लाना है यहाँ पे, तो 2 × 2 4 आ रहा है, और √2 देखिए √2 आ रहा है, और यहाँ पे y और z भी आ रहा है। फिर यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ रहा है, और 8 लाने के लिए 2 × 2 सॉरी यहाँ पे √2 × √2 कितना होगा, √2 × √2 आएगा, और 2 × 2 कितना आएगा 4, और 4 × 2 करेंगे क्या आएगा 8 आ रहा है। मतलब ये भी सही है हमारा जो भी बना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे होल स्क्वायर में। तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, 2 √2z का होल स्क्वायर। और अगले लाइन में फिर इसको 2 बार लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, तो -√2x प्लस वाई प्लस 2 √2z, और फिर से ही लिखेंगे -√2x प्लस वाई प्लस 2 √2z। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका बन के आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का 1 और 2 था, है ना। अब हम लोग जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक अगर हम लोग इस वीडियो में बनाते हैं तो वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा लंबे का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।